देखो इधर क्वेश्चन नंबर 22 है ना। बोल रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम क्यू पदों का योग 63 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर है। यदि इसका पीवा पद -60 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए तथा ग्रामा पद भी ज्ञात कीजिए। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 22, समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है, आना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 22 है ना। हाँ, जो क्यू पदों का योग है ना, यस क्यू बराबर, वो लिखा है 63 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर, इतना दिया है। फिर आगे इसी में दिया है कि इसका पीवा पद -60 है। ठीक है, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। अच्छा बताओ, यह यदि क्यू पदों का योग 63 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर लिखा है, यदि यहाँ पर हम क्यू बराबर 1 पुट करें, क्यू बराबर कितना पुट करें 1, तो यानी कि पहला पद आएगा कि नहीं, यानी कि A1 आएगा, यानी क्या आएगा यस 1 बराबर 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 60। यस 1 बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि इसी में हम क्यू बराबर 2 पुट करें, 2 पुट करेंगे तो आएगा यस 2, यस 2 पर कितना आ जाएगा 63 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2 का स्क्वायर। ठीक है, गुणा करो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4, 4 12। ठीक है ना, घटाओ कितना आ जाएगा 4 1 1 यानी 114। यह जो यस 2 होता है वो क्या होता है, वो होता है A1 प्लस A2 के बराबर, ये होता है ना। आज जो यस 1 होता है वो होता है A1, यानी कि A1 बराबर कितना है 60। यहाँ से A2 बराबर कितना आ जाएगा 1 1 4 माइनस 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि यहाँ से A2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 54। समझ में आज नहीं आया, आ गया। यानी कि जिस भी श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं उस श्रेणी का प्रथम पद कितना है 60 है और द्वितीय पद कितना है 54 है, यानी कि ये हो गया A1 और ये हो गया A2। D बराबर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है 54, A1 कितना है 60, यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा -6। दोस्त आए 6 आएगा ना। यहाँ तक बताओ क्लियर है, अभी बेटा था कोई दिक्कत नहीं है। उस क्वेश्चन में बोला है कि इस श्रेणी का जो पीवा पद है वो कितना है -60 है, पीवा पद यानी कि टी पी बराबर -60। इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये टी बराबर A प्लस कोष्टक में -1 इंटू डी, इसी फॉर्मेट टूटेगा, यानी कि A प्लस कोष्टक में P -1 इंटू डी बराबर -60। बोला है ना, P का मान याद कीजिए क्वेश्चन में, P का मान याद है, ये बराबर क्या रखेंगे हम 60 प्लस P -1, D बराबर कितना है -6 बराबर -60। ये जब इधर जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि बचेगा यहाँ पे P -1 इंटू -6 बराबर -60, और इधर जाएगा तो -60 हो जाएगा, -60 मिलकर कितना हो जाएगा -120। अगर गुणा है तो काट सकते हैं, 6 दूनी 12 0, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा P -1 बराबर 20। कोई दिक्कत, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 20 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, यानी कि P का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर है। अभी क्वेश्चन में एक चीज और बोला है जिसका 11वां पद भी ज्ञात कीजिए, यानी कि T11 ज्ञात करना है। T11 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस कोष्टक में 11 - 1 इंटू डी हो जाएगा। A बराबर कितना लिखा है 60 ही था ना, 60 प्लस कोष्टक में घटाएंगे कितना हो जाएगा 11 में से घटाएंगे कितना बचेगा 10, और डी का मान -6 है, कितना हो जाएगा 60 और -60 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसका 11वां पद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। और आगे 23 बता दें, लिखा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1505 है तथा इसका पहला पद 10 है, 25वां पद ज्ञात कीजिए। चलो देखो इधर,
क्वेश्चन नंबर 23 ना। चलो दो, समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग, यानी कि यस 14 बराबर कितना लिखा है 1505। जिस भी श्रेणी के बारे में बात कर रहा होगा उसका प्रथम पद ए होगा, सार्वंतर डी होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर क्या होता है, एन अपन 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 नो, एन माइनस 1 इंटू बराबर है 1505। हाँ 14 लिखा है, 1505 है, 1400 नहीं है। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 7, और 7 से ही पूरा काट सकता है कि नहीं, 7 दूनी 14 4 80 1 और 7 एकम 7 3 7 5 35। कोई दिक्कत समझ में है कैसे काटे हैं। यानी हो जाएगा 2a प्लस पुस्तक में घटेगा कितना रहेगा 13d बराबर कितना होगा 215। समीकरण नंबर 1 छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज और बोला है कि इसका पहला पद 10 है। पहला पद यानी कि के बराबर कितना लिखा है 10 है। रख लेते हैं वैल्यू यहाँ पे, यानी कि 2 गुणे 10 प्लस 13d बराबर 215 है। यानी हो जाएगा 13d बराबर 215 माइनस 10 दूनी 30, यानी हो जाएगा 13d बराबर बताओ 5 आई ये हो जाएगा 11, 11 में 2 जाएगा तो 9 और 1। कोई दिक्कत नहीं ना। 13 काटो 13 कम 13 6 बजेगा 13 5 65, यानी कि d बराबर कितना आ गया यहाँ पे 15। आगे इसी क्वेश्चन में बोल रहा है 25वां पद ये मिटाते हैं 25वां पद यानी कि t 25 बराबर a प्लस कोष्टक में 25 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना था 10 प्लस 25 में से जाएगा 24, डी का मान कितना लिखा लिखते हैं 15। ठीक है, करो 10 प्लस फिर से मुझे ही तोड़ेंगे 15 दूना 30 और 15 चौको 60। कैसे किया समझ में आया है। यानी कि हो जाएगा 10 प्लस 360 जोड़ लो कितना आएगा 370। क्लियर है। 24 बताता है कि लगा लो 24 लगा करना तुम लोग को। 24 सुन लो पहले क्या है। बोल रहा है एक समांतर श्रेणी का पहला पद तथा अंतिम पद क्रम से, पहला पद 7 है, अंतिम पद 49 है। यदि इसके सभी पदों का योग यानी कि पहला पद और अंतिम पद तक के सभी पदों का योग 420 है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल लगा के आना है। ठीक है।